ये जो आपने अभी लगातार कुछ सामान गिरने की आवाज सुनी, ये आवाज हर रोज दोपहर 3 बजे आती थी। दोपहर के 3 बजे नहीं कि दिल्ली में मनमोहन के ऑफिस केबिन में उठा पुठक शुरू। हमारा मनमोहन उर्फ मन्नू एक 25 साल का यंग, हैंडसम और हवस से भरा शरीफ लड़का था। अब आप सोच रहे होंगे कि हवस वाला इंसान शरीफ कैसे हो सकता है। सवाल तो सही है, पर इसका जवाब वक्त के साथ आप खुद जान जाएंगे। और इससे पहले कि आप एक और सवाल करें कि मैं कौन हूं, मैं खुद ही बता देता हूं कि मैं काम देवता हूं। नहीं जानते? आप इंग्लिश में मुझे वर्क लॉर्ड भी कह सकते हैं। हालांकि वो आपके वर्क में और मेरे वर्क में थोड़ा सा फर्क तो है। अभी ये आवाज सुनकर लग रहा होगा कि मन्नू काम से फ्रस्ट्रेटेड होकर सामान यहां वहां फेंक रहा है, पर नहीं, वो तो अपनी यंग, ब्यूटीफुल, हल्की, नाजुक, दुबली पतली, आराम से गोद में उठाए जाने लायक कुलीग अंकिता के साथ कुछ यूनिक आइटम ढूंढ रहा है। बाबू, क्यों मेहनत कर रहे हो आप? लेकिन कमाल है, जब तुम लेकर आए हो तो गया कहाँ? क्या फर्क पड़ता है? प्रोटेक्शन मिले या ना मिले, मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, लेकिन जो इंसान आपको दुनिया से प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, उसके साथ भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए। अब अंकिता को कौन समझाए कि मनु तो प्रोटेक्शन हर दिन अपनी जेब में रखकर घूमता है कि क्या पता कब कहां जरूरत पड़ जाए। हालांकि अभी तक उसे ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जहां से उसका कॉन्फिडेंस डगमगाया हो। मनु, तुम जब भी हाथ लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। कहाँ हाथ लगाने से आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हर जगह। अब अंकिता ने कह ही दिया तो मन्नू को तो मानना ही पड़ेगा। और ना भी कहती तो कौन सा मन्नू रुक जाता। वो तो बस इंतजार कर रहा था कि कब लड़की जरा वेट हो और वो अपने काम में ढंग से सेट हो। मन्नू ने अंकिता को लैपटॉप की तरह लैप पर उठाया और डेस्कटॉप की तरह टेबल पर रख दिया। इतना टाइट टॉप मत पहना करो। मन करता है आपकी कोमल गर्दन से होते हुए अपना हाथ टॉप के अंदर ले जाऊं। और ये बात तुम हाथ अंदर डालने के बाद कह रहे हो? नहीं, मैंने कहाँ डाला। वो तो आपके देखते ही हर चीज खुद ब खुद अंदर जाना चाहती है। जैसे कि ये मेरा दूसरा हाथ जो धीरे से आपके पैरों से होते हुए स्कर्ट के अंदर जा रहा है। दोनों पैरों को थोड़ा दूर करो और मेरे हाथ को उसकी मंजिल तक जाने दो। अब अंकिता अपने पैर दूर करे उससे पहले ही मन्नू की किस्मत और केबिन के डोर पर पियोन ने आकर नॉक कर दिया। सर, आपको बॉस बुला रहे हैं। हाँ, मैं आता हूँ। मिश्रा सर ने तीसरे नंबर की फाइल मंगवाई है सर। मनु, अब क्या करे? ये अंदर आ गया तो? आप क्यों चिंता करते हो? जिसकी किस्मत में अंदर जाना लिखा था वो नहीं जा पाया तो ये कैसे अंदर आ पाएगा? जब दो सेक्सुअल पार्टनर्स अकेले कमरे में बंद हो और दरवाजे पर कोई आ जाए, इसमें एक समझदार इंसान क्या करता है? वही जो अंकिता ने किया। मनु को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख पियोन की नजरों से बचने के लिए खुद को डेस्क के पीछे छिपा लिया। काका, आप क्यों परेशान होते हैं? मिश्रा जी को फाइल मैं खुद जाकर दूंगा। आपका लंच टाइम हो गया है, आप वो करिए ना। और हाँ, बॉस से भी जाकर मिलता हूँ। मनमोहन सर, एक आप ही है जो पूरे ऑफिस में इतना प्यारा बोलते हैं, वरना बाकी तो ऐसा लगता है साले चिड़ियाघर से छोटे हैं अभी। और वो बॉस तो खैर, मैं चलता हूँ। पियोन चला गया। शिवानी, बाहर आ जाओ। गए वो। शिवानी? ये शिवानी कौन है? शिवानी मतलब शिव की आनी। अरे मैं आपका शिव, आप मेरी आनी। मैं समझी नहीं, आनी क्या होता है? और तुम कब शिव बने? तुम तो मनमोहन हो ना? हाँ, वो तो हूँ, पर जब आपके साथ होता हूँ तो मैं बिल्कुल शिव जैसा हो जाता हूँ। शिव, आनी, शिवानी। आप शिवानी हो जाती हो। बहुत अच्छा मीनिंग होता है शिवानी का। मनु तुरंत अंकिता को बाहों में लेकर मैनिपुलेट करने लगा।
अंकिता भी उसकी बातों में कन्विंस होने लगी। अभी आप जाओ, मैं आपको तसल्ली से इसका पूरा मतलब बताऊंगा विद सबटाइटल्स। सुनिए आपने मनु की बातें। मनु इतना होशियार तो है ही कि उसके मुंह से यूं ही किसी लड़की के सामने किसी और लड़की का नाम नहीं निकल सकता। लेकिन शिवानी कोई और नहीं बल्कि मनु की लाइफ की प्रायोरिटी गर्लफ्रेंड थी। खैर, मनु बॉस के केबिन पहुंचा। बॉस, आपने बुलाया? अरे मन्नू, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा सर, आपको इंतजार करवाया। वो मिश्रा सर की फाइल ढूंढने में काका की मदद कर रहा था। बस तुम्हारे इसी व्यवहार से इंप्रेस होकर मैं मैनेजमेंट से तुम्हें मैनेजर बनाने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। खैर, मान जाओ तो यूं इधर उधर घूमना भटकना नहीं पड़ेगा। मस्त मेरी तरह ऑफिस में बैठो एसी चला के। मन्नू किस मुंह से कहता कि यूं भटक भटक कर ही तो उसने घाट घाट का पानी पिया है। अभी तो न जाने कितने घाट, मेरा मतलब शहर बाकी हैं जहां मन्नू को अपना अकाउंट खोलना है। एनीवेज, तुम्हारी नेक्स्ट ट्रिप शेड्यूल हो गई है? तो मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। हाँ, कंफर्म तो है, पर तुम एज एन इन्वेस्टिगेटर अक्सर ग्वालियर जाने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हो? बॉस, वहाँ के लोग काफी अच्छे और कोऑपरेटिव हैं। इस शहर की ट्रिप से हमारी कंपनी को काफी फायदा हुआ है। बात तो तुम्हारी सही है। फिर ये लो आज रात की टिकट और पहुंचो ग्वालियर। ग्वालियर का नाम सुनते ही मनु की आंखों में चमक और दिमाग में हवस आई। आए भी क्यों ना, वहाँ मनु की तानिया जो रहती है। पर मनु ग्वालियर जाके तानिया से मिलने की एक्साइटमेंट में ये तो भूल ही गया कि उसकी लिव इन गर्लफ्रेंड शिवानी रात के लिए एक स्पेशल प्लान बना चुकी थी। पर 9 बजे तो उसे ग्वालियर की ट्रेन पकड़नी थी। मनु शाम 7 बजे अपने घर पहुंचा। उसकी परमानेंट रूममेट, लिव इन पार्टनर उस पर जहां चढ़ने को तैयार, उसे एडवांस में ही अपना पति परमेश्वर मान चुकी शिवानी उसका वेट कर रही थी। शिवानी ने झट से दरवाजा खोला। इतनी जल्दी नहीं आना था, तुमसे कहा था ना 8 बजे आना। अभी बस 7 बजे हैं और मेरा रोमांटिक रूम डेकोरेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अरे, मैंने सोचा कि तुम्हें आकर सरप्राइज कर दूं और ये भी देख लूंगा कि तुम रूम डेकोरेट करते हुए कैसी लगती हो। हाँ, तुम सच में दुनिया के बेस्ट पार्टनर हो। अच्छा, मुझे भूख लगी है, तो पहले खाना खाऊं या तुम्हें? दोनों अभी नहीं, पहले रूम तैयार करना बाकी है। कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल भी लाना है, उसके बाद डिनर और फिर डिजर्ट में मैं। अरे बेबी, इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, इतना टाइम नहीं है। क्यों, कहीं जाना है? नहीं नहीं, इस वक्त आपके अलावा कहाँ जा सकता हूँ। मन्नू अक्सर अपनी मीठी जुबान और खट्टी हवस के चक्कर में खुद ही फंस जाता था। शिवानी की इतनी मेहनत के बीच किस मुंह से कहता कि वो तानिया से मिलने की तैयारी में है, और दूसरा अगर कह भी दिया और शिवानी का मूड खराब हो गया तो डिनर और डेजर्ट दोनों मिस हो जाएंगे। तुम इतनी क्यूट हो ना कि तुम्हारी सॉफ्ट सॉफ्ट कमर को पकड़कर तुम्हें करीब करना और भी अच्छा लगता है। पर दीवार पर बलून्स नहीं लगाए मैंने अब तक। समझ नहीं आता, अपने हाथों को सबसे पहले तुम्हारी कमर से ऊपर लेकर जाऊं या नीचे? मन्नू, अभी कैंडल्स भी लाना बाकी है। मेरे पास है ना कैंडल बेबी, बस अब इसे अपनी गर्मी से जला दो। मन्नू, मैं कब से रोमांटिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि पता नहीं क्या ही बोले जा रहे हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बस शिवानी की यही मासूमियत हमेशा मनु की हवस पर भारी पड़ जाती थी। इसलिए तो मनु अपनी टूरिंग जॉब का फायदा उठाते हुए शहरों के साथ साथ अलग अलग लड़कियां भी घुमाता है। लिव इन के 4 साल के बावजूद मनु अब तक अपनी काबिलियत के हिसाब से 4 दिन भी संतुष्ट नहीं हो पाया था। शिवानी तो मान नहीं रही थी, इसलिए घड़ी की टिक टिक के साथ अब मनु को ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई देने लगा। अच्छा बेबी, आप एक काम करो, बलून्स लगाओ और कैंडल्स लाओ, तब तक मैं बैग पैक कर लेता हूँ। बैग पैक? हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं? बैग पैक नहीं, मैंने कहा कि तुम माहौल बनाओ, मेरा बैग पेन कर रहा है। मैं तब तक आराम कर लेता हूँ।
शिवानी को बाहर भेजकर मनु तान्या से मिलने की फुल ऑन तैयारी में जुट गया। इस बीच उसे याद आया कि उसने अभी तक तान्या को इन्फॉर्म तो किया ही नहीं। अब लड़का दिल्ली से 9 बजे ग्वालियर के लिए निकलेगा तो आधी रात में पहुंचेगा, और ऐसे में उसके लैंडलॉर्ड ने घर में एंट्री लेने में कोई दिक्कत कर दी तो? कौन मर रहा है इतनी रात में? बेबी, मैं मन्नू। अरे मनु जी, आप? सॉरी, मैं YouTube वीडियो देख रही थी इसलिए। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे ये तो पता चला कि मैं आपके लिए दुनिया से कितना अलग हूँ। मेरा नाम सुनते ही कैसे टोन बदल गई आपकी। अच्छा सुनिए, रात को YouTube के लिए नहीं, हमारी प्यार मोहब्बत के लिए रिजर्व रखिए। अरे इतनी दूर से वो चैटिंग वाला प्यार मुझसे नहीं होता। आप इतनी दूर क्यों रहते हो? सिर्फ कुछ घंटों की दूरी है ये। 9 बजे मेरी ग्वालियर की ट्रेन है। क्या बात है! इसका मतलब आज भी लैंडलॉर्ड को शहर में बढ़ते क्राइम की नई कहानी सुननी पड़ेगी, ताकि वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले। तान्या का लैंडलॉर्ड वहां डरपोक आदमी था। तान्या उसे शहर में हो रहे क्राइम के बारे में बताकर ऐसे डराती थी कि वो बेचारा रात अपना फ्लोर बंद करके चुपचाप सो जाता था। दोनों ने प्लान तो अच्छा बना लिया था, लेकिन इस पर पानी फिरने के लिए शिवानी कैंडल्स लेकर घर वापस आ गई, और उसने आते ही मनु को हाथ में टिकट पकड़े कॉल पर मुस्कुराते हुए बात करते देख लिया। मनु, किससे बात कर रहे थे? और ये हाथ में क्या है? बॉस का कॉल था बेबी। ये तो कुछ नहीं, फालतू कागज है। तो लाओ, मैं डस्टबिन में फेंक दूं। अरे ये तो ग्वालियर की ट्रेन टिकट है, वो भी 9 बजे की। जा रहे हो? तुम्हें पता था ना कि मैंने कितना कुछ प्लान किया है, फिर भी तुमने ग्वालियर जाने का प्लान बनाया। नहीं बेबी, मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं जाने का। हम दोनों रात भर यहाँ वही करेंगे जो तुम चाहोगी, बलून्स के साथ कैंडल लाइट डिनर। नहीं, तुम जा रहे हो। मैंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा और तुम जा रहे हो। नहीं बेबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये टिकट मेरे बैग में है। वो तो अभी बॉस ने कॉल करके बताया। मैंने ऑफिस में ये टिकट साफ लेने से मना कर दिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि मैं आज की रात अपनी शिवानी के साथ बिताऊंगा। लेकिन बॉस तो बॉस है ना, उनके और मेरे लाखों के फायदे की बात है, इसलिए उन्होंने बिना बताए बैग में रख दिया। इस टिकट को देखकर तुम रोई हो ना? लाओ, इसे फाड़ ही देता हूं मैं। अरे ये मनु ने क्या किया? जोश जोश में टिकट ही फाड़ दिया। और उधर तान्या ने अब तक अपने लैंडलॉर्ड के कान में जाने कितने लोगों की लाश बिछा दी होगी। अब अगर मनु तान्या की नींद उड़ाकर ग्वालियर नहीं पहुंचा तो तान्या उसे ऐसी खरी खोटी सुनाएगी कि वो सह नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल मनु ने शिवानी को गले लगा लिया और म्यूट की हुई कॉल डिस्कनेक्ट कर दी।